जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होनी जा रही है क्योंकि आज समस्त ग्रहों के समीकरण कुछ हद तक बदलने जा रहे हैं। ग्रहों के समीकरण बदलने से उनके प्रभाव में भी बदलाव उत्पन्न होगा। यह बदलाव कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए निगेटिव रहेगा और कुछ लोगों के लिए औसत लाभकारी रहेगा। ये मकर राशि के ही वो लोग हैं जिनके लिए मैंने 3 प्रकार के प्रभाव बताए हैं। अब इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये तीनों प्रकार के प्रभाव किन किन लोगों को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम सभी लोग सोचते रहते हैं कि अगर शनि का परिवर्तन हुआ है तो शनि का परिवर्तन होगा, इसका मतलब ये है कि सभी के लिए समान रूप से प्रभावी होंगे। तो सभी मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि जो है समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। यह ज्योतिष का बहुत बड़ा सिद्धांत है और यही कारण होता है कि एक व्यक्ति को कुछ और प्रभाव प्राप्त होते हैं, दूसरे व्यक्ति को कुछ और प्रभाव होते हैं। लॉजिकली चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ राशि परिवर्तन से नहीं चलती हैं। राशि परिवर्तन का इफेक्ट मिलता है, 100% मिलता है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी वर्क करती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे महापरिवर्तन जो इस समय पर हो रहा है, उसके इफ़ेक्ट जो होने जा रहे हैं वो क्या आपके लिए प्रभावशाली हो पाएंगे। और इनको अगर प्रभावशाली तरीके से हमको प्राप्त करना है तो हमको किन किन दृष्टियों पर या किन किन स्थानों पर अपनी विशेष दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति सफल होते हैं जिनका जो ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। लक्ष्य से भटकने वाले लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये आपका गोल किस तरीके से आप अचीव कर पाएंगे जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं आज 17 मई है। 17 मई को शनिदेव महाराज जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में बैठे होने के कारण क्योंकि ये महापरिवर्तन कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन शनिदेव महाराज। और जब 17 मई को शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इसका एक सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि राहु केतु को हम सदैव एक साथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ग्रुप के प्लैनेट हैं और साथ ही साथ इनका विशेष संबंध एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ग्रह जो माने जाते हैं यानी कि जो सम्राट माने जाते हैं कलयुग के, राहुदेव माने जाते हैं और ये सभी एक ग्रुप के प्लैनेट हैं। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। राहुदेव विद्यमान है धन भाव में। अब ऐसे में कर्म से परिवर्तन का अगर आधार बिंदु देखा जाए तो आपके केतु और राहु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जा रहे हैं। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस समय विपरीत काल सर्प भी प्रभावी हो रहा है। विपरीत काल सर्प में अगर आप स्थितियों को सही तरीके से नियंत्रित कर लेते हैं, हम यानी कि अपने क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटीज़ आप दिन भर में करते हैं उनको सही तरीके से यदि कर लेते हैं तो इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि अगर अभी तक आपके जीवन में सिर्फ हानि 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 आपको प्राप्त हो रही तो ये विपरीत राजयोग का अर्थ ये होगा कि आपकी स्थितियाँ अब लाभ में बदल जाएंगी। लेकिन वहीं कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ लाभ लाभ लाभ, क्योंकि ये परसेंटेज एक होता है कि 80% आपके जीवन में लाभ होना चाहिए या आपका अमुक ग्रह जो है 80% शुभ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी के आधार पर वर्क को। वहीं दूसरी चीज़ एक और जानना जरूरी होता है कि शनि परिवर्तन का ये सभी मकर राशि वालों को समान रूप से प्रभाव मिलेगा। शनि, जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं, 100% अपने प्रभाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ी सी समझ लीजिए कि देखिए, जिन लोगों की, क्योंकि आप महादशाओं के बारे में जानते ही हैं अगर हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे सिद्धांत भी लेकर आते हैं ज्योतिष के, जिसके द्वारा आप ज्योतिष को थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, शनि देव महाराज जो 100% इफेक्टिव हो रहे हैं, ऐसे में जिस भी व्यक्ति की महादशा शनि की चल रही होगी उसको शनि के 100% प्रभाव मिल रहे होंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन 100% वो प्रभाव इनके प्राप्त कर रहा होगा, वो भी कर्म भाव से। देखिए, आपके किसी भी भाव में ग्रह बैठा हो सकता है जन्म कुंडली में, लेकिन वर्तमान समय में आपको जो प्रभाव मिलेगा वो उन्हीं स्थानों से मिलेगा जहाँ पर गोचर में ग्रह इस समय विद्यमान है। दूसरी चीज़ क्या है,
आप देखिए क्या सिर्फ शनि ही हमको 100% प्रभाव देंगे, अन्य कोई ग्रह नहीं देगा। ऐसे में जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होगी, अब मान लीजिए शनि की महादशा में राहु का अंतर आ जाए तो राहु के भी 70% इफेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए। अब केतु का प्रत्यंतर आ जाए तो यही चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर अब सभी लोगों की, जितने भी मकर राशि के हैं, सबकी शनि की महादशा नहीं होगी, महादशा में राहु का अंतर नहीं होगा, केतु का प्रत्यंतर नहीं होगा। तो ये जो राहु केतु का प्रत्यंतर, इसके आधार पर आपके लिए प्रभाव जो होते हैं थोड़े थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं जन्म कुंडली में देखिए मुख्य ग्रह भी होते हैं। अब उन मुख्य ग्रहों को आधार बिंदु यदि बनाया जाए तो देखिए मुख्य ग्रह भी समय समय पर बदलते रहते हैं। अब शनि की महादशा जिस समय पर चलेगी तो शनि के ग्रुप के प्लैनेट्स जो होंगे और उनको देखने के बाद उनमें से जो सबसे शुभ ग्रह होगा उसके अनुसार कार्य करने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। केतु के दृष्टिकोण से जानेंगे इस समय, क्योंकि जैसा आप टाइटल में देख रहे हैं मकर राशि 17 मई, आज होगा महाबदलाव। केतु धन या धन में टकराव क्या स्थितियों को आपके लिए लेकर आए हैं। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु केतु, एक चीज़ देखिएगा, राहु शनि से षष्ठ स्थान में विद्यमान है। अब षष्ठ स्थान में विद्यमान है, षष्ठ भाव किस चीज़ का होता है? षष्ठ भाव जो होता है वो होता है आपके शत्रु, रोग या फिर आपके जो कर्ज होते हैं। अब केतु यहाँ पर, क्योंकि शनि एक तो लग्नपति हैं और दूसरे केतु षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। षडाष्टक योग के शनि के प्रभाव के आधार पर यदि देखा जाए, अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु जो है ये आपके लिए थोड़ी सी इस समय समस्याएं क्रिएट करेगा। हालांकि पूरी तरीके से सिर्फ समस्यागत नहीं रहेगा, ये लाभ की भी स्थितियों को क्रिएट करेगा। लेकिन पहले हम थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशंस को जान लेते हैं। इस समय शनि के कर्म में देखिए, शनि कर्म तो उत्पन्न करेंगे लेकिन कर्म में इस समय आपके सामने जिम्मेदारियां अधिक आएंगी, चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो या फिर आपका घर परिवार। हर स्थान पर आपके हिस्से जिम्मेदारियां ज़्यादा आने वाली हैं और जाहिर सी बात है, जब जिम्मेदारियां ज़्यादा आएंगी तो व्यक्ति थकान का भी शिकार होगा। तो थकान का शिकार होगा कभी कभी तो, क्योंकि शनि प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं मेहनत कश होते हैं, तो कभी कभी तो आपके अंदर जो होगा ना, किसी डिजीज़ की भी आशंका रह सकती है। और डिजीज़ मोस्टली इस समय पर आपके कमर के निचले वाले हिस्से में होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि केतु का प्रतिनिधित्व जो होता है वो कमर के नीचे के हिस्से पर होता है, केतु जनित। दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय आपको अपने पैरों में इन बीमारियों से बचने के लिए केतु का धागा यानी कि काला धागा बांध कर रहना चाहिए, जिससे आपके पैरों में होने वाले दर्द से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कमर के नीचे के हिस्से पर जो केतु का ये निगेटिव इफेक्ट रहेगा ये समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी कि केतु इस समय जो ये धन, अकूत धन भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रचंड रूप से दोनों ही ग्रह प्रभावी हैं, दोनों के 100% इस समय प्रभाव आपको मिल रहे हैं। अकूत धन के स्थान पर केतु का होना, तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक रहेंगे, देखिए सिर्फ ऊपरी आवरण किसी प्रकार का पहन लेने से, अब मान लीजिए किसी सामान्य व्यक्ति को यदि राजा की पोशाक पहना दी जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो राजा बन जाता है। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक सिर्फ ऊपरी तरीके से नहीं, बल्कि क्योंकि ये ग्रह है, ये आपके अंदर भीतर सब कुछ जानते हैं, तो पूरी तरीके से इस समय भगवतानुरागी होना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। यहाँ पर आपको देखिए इस समय कर्म प्रधान होना है, क्योंकि जब आप कर्म प्रधान होंगे तभी आपके लाभ के, क्योंकि
कर्म करके फिर फल की इच्छा ना करना। मोस्टली देखिए, कर्म तो हम वही करेंगे जो कर्म हमको ऐसा दिखाई देगा कि फ्यूचर में हमको लाभ देंगे, लेकिन कर्म करके उस फल की एक्सपेक्टेशन अगर आपके अंदर ना के बराबर है या करते भी हैं तो 10 या 20%, तो आपके लिए यह केतु इस समय पर बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियों को बढ़ा देंगे। शनि का बल प्राप्त कर रहे हैं, ये निगेटिव बल है, लेकिन फिर भी इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्याय के अनुसार कार्य करते हुए, क्योंकि जब आप फल की इच्छा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपके लिए तर्क वितर्क या नीति अनीति का कोई मायने नहीं होगा, और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सदैव ही आपके लिए केतु के प्रभाव से बहुत अच्छा फलकारी होता है, और शनि के प्रभाव से भी, क्योंकि शनि भी सदैव निस्वार्थ कर्म को ही आगे रखते हैं। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ इस समय पर यदि देखा जाए तो केतु इस समय आपकी उस डिज़ायर को भी, जिसे हम कहते हैं कि इल्यूशन, कि आपकी उस पावर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी पूर्वाभास। पूर्वाभास आपको काफ़ी सारी घटनाओं का होता हुआ दिखाई देगा, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी या महत्वपूर्ण क्षण या महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनसे संबंधित आपको इस समय इल्यूशन होते हुए देखे जाएंगे। तो ये केतु के प्रभाव से ही जागृत होगा, क्योंकि दोनों ग्रह प्रचंड रूप से, और लेकिन हाँ, इसका परसेंटेज आपके लिए थोड़ा सा घटा बढ़ा रह सकता है। किस कारण से? क्योंकि कुछ लोग देखिए डीपली मेडिटेशन करते होंगे, उनके लिए इसका परसेंटेज 100% रहेगा, लेकिन जो सिर्फ ऊपरी सतह पर सिर्फ मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए और बैठकर वो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं डीपली खुद को मेडिटेट करने का, तो ऐसे लोगों के लिए इसके प्रभाव उनकी डीप जो ये अंतर्मुखी प्रतिक्रिया है इसके आधार पर घटते बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ केतु के और ज़्यादा सुप्रभाव पाने के लिए हमको अपने घर की छत पर, मोस्टली केतु को के लिए जो भी हम उपाय करते हैं वो घर की छत पर ही किए जाते हैं। सूर्य का स्थान है ये, क्योंकि घर की छत जो होती है सूर्य का स्थान होता है, तो इससे क्या होता है, राशि को भी बल प्राप्त होता है। जब राशि को भी बल प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 2 तरीके से ये लाभकारी हो जाएगा। घर की छत पर गिलोय की बेल लगाना और गिलोय की बेल लगाकर उसकी सेवा करना, ये आपके लिए बहुत